जय श्री कृष्ण वैष्णव। जैसा कि हम श्री पद्मनाभ दास जी के वार्ता प्रसंग के ऊपर चर्चा कर रहे थे, आज वार्ता प्रसंग 2 से शुरू करते हैं। एक समय श्री आचार्य जी प्रयाग में हते, ता पद्मनाभ दास पास में, तब रात्रि प्रहर एक गई हती। तब पद्मनाभ दास व श्री आचार्य जी ने कही, जो श्री अक्का जी पार है सो पार ते पधराए लाओ। सो इतनो सुनी के उठी चले। तब 5-7 वैष्णव वहाँ सोए हते। सो कहन लागे, जो ब्राह्मण बावरो भयो, या समय कहाँ जाएगो। नाव सब बदी बही हैं, घटवारे सब घर गए हैं, ताते या बिरिया जाएवे कि नहीं। परी या को पद्मनाभ दास को श्री आचार्य महाप्रभु की आज्ञा को विश्वास है, जो यह बात अवश्य होगी। सो घाट ऊपर आए, सब इत उत देखन लागे। इतने में ही अकस्मात एक लड़का एक डोगी लेके आयो। तब वाने श्री पद्मनाभ दास से पूछी, जो तू पार जाएगो। तब पद्मनाभ दास ने कहो, जो हाँ हाँ जाऊंगो। सो उन पार उतार दीनो। पाछी फेरी पूछो, जो तू फिरावेगो। तब पद्मनाभ दास ने कहो, जो घड़ी 2 में आऊँगो। तब उन लड़का ने कहो, जो डोगी राखत हो बेग आइयो। पाछे अडेल में आए के श्री अक्का जी को पधराई लायो। वहाँ डोगी में बैठारी पार उतरे। तब पाछे फेरी देखे तो डोगी नाही और लड़का हूँ नाही। पाछे श्री अक्का जी को पधराए के लाए। तब श्री आचार्य जी पद्मनाभ दास को आज्ञा दीनी, जो जाओ सोए रहो। तब पद्मनाभ दास जहाँ वैष्णव सब जाई के सोए हते तहाँ आए। तब वैष्णव पूछन लागे, जो तुम कहाँ करी आए। तब पद्मनाभ दास ने कहो, जो ऐसे श्री अक्का जी को पधरा लाए हूँ। तब सब वैष्णव ने कहो, जो तुमने श्री ठाकुर जी को श्रम बहुत कराए। पाछे उन वैष्णव ने जब श्री आचार्य जी से कहे, जो महाराज श्री पद्मनाभ दास ने श्री ठाकुर जी को श्रम बहुत करवायो। तब श्री आचार्य जी ने कहो, जो यह जो कछु भयो है, सो मेरी इच्छा सो भयो है। ताते तुम पद्मनाभ दास को कछु मति कहो। भाव प्रकाश। यह वार्ता में यह सिद्धांत भयो, जो गुरु को कार्यार्थ प्रभु को कष्ट श्रम कराओ तो वैष्णव को बाधक नहीं। गुरु के प्रसन्न भय सब कार्य सिद्ध होए। और एक रात्रि श्री गोसाई जी के प्रागट्य के गर्भ स्थिति को मुहूर्त हतो। ताते श्री आचार्य जी आज्ञा किए, श्री ठाकुर जी डोगी लाए। ताते यह जताए, जो श्री गोसाई जी के सगरो कार्य के करे। यामे कहा कहनो। श्री यामे श्री गोसाई जी के स्वरूप को श्री ठाकुर जी ते अधिकता दिखाई और पद्मनाभ दास को पूर्ण विश्वास दिखाए, जो श्री आचार्य जी को वचन खाली कबहू न जाए, सर्वथा कार्य सिद्ध होएगो। अब क्या होता है वैष्णव कि एक बार रात्रि के समय, रात्रि के प्रहर एक गई थी जब, तब महाप्रभु जी जो हैं वो पद्मनाभ दास जी को आज्ञा करते हैं कि नदी के उस पार श्री अक्का जी लक्ष्मी बहू जी विराजमान है, उनको आप नाव से इधर लेकर आ जाओ। क्योंकि वस्तुतः उस समय गुसाई जी के गर्भ धारण करने का शुभ अवसर मुहूर्त था। तो क्योंकि रात्रि काफ़ी हो चुकी थी और नाव भी कोई नहीं दिख रही थी, सारे उनके साथ विराजमान जितने भी ब्राह्मण थे और सेवक गण थे, सब सोचने लगे पद्मनाभ दास जी जो है वो कितनी बड़ी मूर्खता कर रहे हैं इस समय में जाके। वो बिल्कुल बावरे हो गए क्या जो इस समय भी वो जा रहे हैं। मगर पद्मनाभ दास जी, क्योंकि आचार्य जी ने उन्हें एक बार आज्ञा कर दी, वो सब कुछ छोड़ के सीधे रात्रि के इतने घनिष्ठ प्रहर में भी बिना कुछ सोचे लक्ष्मी बहू जी को लेने के लिए उधर चले गए। वहीं पे उन्हें एक नाव दिखी और नाव के साथ एक छोटा सा लड़का दिखा। वो उसी लड़के ने उनको नाव पार कराई और वही लड़का उन्हें श्री अक्का जी के साथ लेके महाप्रभु जी के पास वापस सुरक्षित लेकर आया। और वो लड़का जो है वो वस्तुतः भगवान स्वयं थे। क्योंकि रात्रि का इतना गहरा प्रहर था, सब लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि पद्मनाभ दास जी जो हैं वो इतने आराम से आ गए। और जब ये लोगों ने पूरा वृतांत सुना कि इस प्रकार से एक लड़का आया था और वो लड़का ठाकुर जी का ही स्वरूप था, सब लोग जो हैं वो पद्मनाभ दास जी के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह उठाने लगे कि तुमने प्रभु को बहुत श्रम दिया। और वैष्णव जानने लायक बात यह है कि जब महाप्रभु जी आज्ञा करें तब ठाकुर जी को भी स्वयं श्रम नहीं होता। अब इसका मतलब क्या है, महाप्रभु जी आज्ञा करें ठाकुर जी को श्रम नहीं होता? क्या इसका मतलब ये कि हमें कोई कुछ भी कह दे और ठाकुर जी को उससे श्रम ना होगा? या फिर आधुनिक समय में जो भी वल्लभ कुल है या कोई भी आचार्य
गण जो है हमारे साथ विद्यमान बड़े पदवियों पर, वो हमें कुछ कहें और हम ठाकुर जी को भी उससे श्रम हो रहा है उसको भी कर लें हम, तो भी ठाकुर जी को श्रम नहीं होगा। इसका मतलब ये है वैष्णव कि सबसे पहली जानने लायक वस्तु ये है कि जीव सेवा में भी इतने इतने श्रम देता है ठाकुर जी को। आज वस्तुतः हम में से किसी से भी 5% भी प्रणाली का ठाकुर जी के लिए पूरी तरीके से फॉलो नहीं कर पाते होंगे। प्रणालिका को तरीके से बातें करना तो बहुत आसान है वैष्णव, एक एक चीज़ को की बारीकी को समझना हम जीव के लिए बिल्कुल ही असंभव सा है। उस इतनी सारी भूल चूक गलतियों को भी प्रभु भूलकर, स्वयं गोलोकनाथ भूलकर हमारी सेवा को स्वीकार कर रहे हैं। ये स्वयं महाप्रभु जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद ही है हम पे। और जो महाप्रभु जी ने हमें आज्ञा दी है, कृष्ण सेवा सदा कार्या मानसी सा परामता चेतस्तत्प्रवणम सेवा तत्सैव्य तनु वित्तजा, जो हम हमारी बहुत साधारण सी तनुजा और वित्तजा है उसके द्वारा जो कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, हो सकता है श्री कृष्ण को तो उससे बहुत बड़ा कोई सुख प्राप्त हो ना पा रहा हो, पर वैष्णव क्योंकि महाप्रभु जी की आज्ञा है इसलिए चेतस्तत् प्रवणम सेवा तत्सेव्य तनु वित्तजा, तनुजा वित्तजा से स्वयं अपने घर में हर समय श्री ठाकुर जी की सेवा में निरंतर जितना हो सके हमें तनलीन रहना चाहिए। तत्सेव्य तनु वित्तजा और चित्तस्तत्, उसी से हमारी चित्त में कृष्ण की भक्ति जो है वो प्रवीण होगी। अगला वार्ता प्रसंग। भौरी एक समय श्री आचार्य जी महाप्रभु गोकुल ते अड़ेल को जात हते, तब एक व्यापारी क्षत्रिय कछुक वस्तु लेके साथ में चले। सो कन्नौज के उरी रहो, श्री आचार्य जी तो कन्नौज बीच पधारे, तब व्यापार पाछे रहो। सो ताके ऊपर चोर परे, वस्तु सब लूट लीनी। श्री आचार्य जी आप रसोई करी के श्री ठाकुर जी को भोग समर्प्यो। इतने में ही पाछे ते व्यापारी रोवत पीटत आयो। तब पूछी श्री आचार्य जी कहाँ करत हैं। तब पद्मनाभ दास ने कहो जो भोजन करत है होंगे। तब व्यापारी ने कहो जो हमारे माल सगरो लूटी गयो। और श्री आचार्य जी महाप्रभु जी आप भोजन करत हैं। तब पद्मनाभ दास के मन में विचारो जो यह बात श्री आचार्य जी सुनेंगे तो भोजन न करेंगे, ताते आप सुनी नहीं ऐसे करनो। अब क्या होता है, एक बार महाप्रभु जी जो हैं वो किसी सघन वन या सुनसान वीरान इलाके से आ रहे थे गोकुल में, गोकुल से अड़ेल को। उस समय उनके साथ एक व्यापारी था, वो भी महाप्रभु जी के साथ जुड़ लिया। वो वस्तुतः महाप्रभु जी का सेवक तो नहीं था, पर क्योंकि पुराने ज़माने बहुत जेन्युइनली लोग एक साथ ही चला करते थे, तो महाप्रभु जी के संग के साथ चलने लगा। बीच में संग जो है महाप्रभु जी का उससे बिछड़ गया और वो व्यापारी जो है उसके ऊपर चोरों ने डकैती कर ली। और जब डकैती करने का सारा सामान लूट गया, वो महाप्रभु जी के पास आया रोता हुआ। और उस समय पद्मनाभ दास जी जो है वो द्वार पे खड़े हुए थे और उस व्यापारी ने आके जो पूछा कि महाप्रभु जी कहाँ पे है, और ये सारा वृत्तांत सुना। तो पद्मनाभ दास जी ने बोला कि महाप्रभु जी जो है वो तो भोजन कर रहे हैं। और जब उन्होंने ये सब वृत्तांत सुना पद्मनाभ दास जी ने उस व्यापारी का, तो वो समझ गए कि ये इतना उद्वेग मचाएगा महाप्रभु जी के सन्मुख आके कि कहीं ना कहीं महाप्रभु जी को भी बहुत श्रम होगा और महाप्रभु जी भोजन तक नहीं करेंगे। तब पद्मनाभ दास वह व्यापारी की बाह पकड़ी के बाहर ले आए। तब पूछी सो साच कहे तेरो माल कितनो भयो। तब उन्हीं व्यापारी ने बताई। तब वो व्यापारी की बाह पकड़ी के पद्मनाभ दास एक साह की दुकान पे ले गए। तब साह ने कहो पद्मनाभ दास की बहुत आगत सागत करी। पाछे वा साह ने कहो जो आज्ञा करो पैसे उधार हो। तब पद्मनाभ दास ने साह से कहो जो व्यापारी इतनो द्रव्य देनो चाहिए या द्रव्य खतपत्र ब्याज में लिखी देइयो। तब वह साह ने कही जो पद्मनाभ दास जी तुमको जितनो द्रव्य चाहिए तितनो द्रव्य लो, खतपत्र की कहा बात है। तब पद्मनाभ दास ने कहो जो पहले तो खतपत्र लिखूंगो और पाछे द्रव्य लूँगो, बिना खतपत्र लिखे तो मैं लूँगो नहीं। तब साह ने कही जो तुम्हारी इच्छा। पाछे पद्मनाभ दास जी ने खतपत्र ब्याज में लिखी अपनो धर्म गहने लिखी देनो।
अपनो धर्म गहने लिखी देनो। पाछे व्यापारी तो द्रव्य लेके अपनो घर गयो। तब पद्मनाभ दास से श्री आचार्य जी ने पूछी, जो तू कहाँ गए है? तब पद्मनाभ दास ने कहे, जो महाराज एक काम हो तहाँ गयो। श्री आचार्य जी, आपू तो ईश्वर है। तत्काल बात जानी गए। पद्मनाभ दास श्री आचार्य जी ने कही, जो हमको वह व्यापारी का संग कछु बिस्वानो हतो कहाँ, सो वाको माल देत वह पाछे रहो तो हम कहाँ करे। परी तेने बुरी करी, जो ऋण काढ़ी से पैसे दीनो। तब पद्मनाभ दास ने कहे, जो महाराज ऋण तो कायल देऊंगो, एक के कितनी बात है। परी एक व्यापारी पुकार तो, जो राज भोजन घड़ी दोय आवेर करते, वो मेरे सगरो जन्मरो वृथा हो जातो। तब आचार्य जी ने कहे, जो तेने धर्म गहने लिखी दीनो, सो कहाँ। तब पद्मनाभ दास ने कहे, जो महाराज ऐसे गाड़ो लेखी बिना दियो न जाए। पाछे से आचार्य जी, आप तो अड़ेल पधारे। तब पाछे पद्मनाभ दास जी एक राजा हतो ताके पास गए। अब क्या होता है वैष्णव कि जब पद्मनाभ दास जी को ये सारा वृतांत पता चलता है, तो वो तो उस व्यापारी को साथ लेके एक स्याह था, उस स्याह के पास जाते हैं और उस स्याह से जितने भी उसको पैसे चाहिए थे व्यापारी को, वो अपना धर्म जो है उसको गिरवी रखवा देते। पहले तो वो जो स्याही था वो कहता है कि आप जैसे विद्वान मेरे यहाँ पे पधारे, तो आप आपके कहने मात्र से खतपत्र भी मत लिखो, आप मेरे को एक नोट भी मत दो, आप ऐसे ही धन ले जाओ, बाद में आप देते रहना। पर पद्मनाभ दास जी ने कहा कि ये जो रीत है, उस रीत को तो फॉलो करके ही पद्मनाभ दास जी ने जो पैसे थे, जो द्रव्य था, वो लिया और उस व्यापारी को उसके धाम को भेजा। तब महाप्रभु जी को पता चलता है ये सारा वृतांत कि पद्मनाभ दास जी जब और अपना धर्म गिरवी रख दिया इस स्याही को। अब जब महाप्रभु जी को सारा वृतांत पता चलता, महाप्रभु जी ये कहते हैं कि उस व्यापारी को पैसे देने की ज़रूरत क्या थी, कब कि उस व्यापारी की खुद की गलती थी कि वो हमारे संग से दूर क्यों गया। तब महाप्रभु जी के ऐसा कहने पे पद्मनाभ दास जी कहते कि मेरा जीवन तो व्यर्थ हो जाता कि अगर आपके जीवन में भोजन की अवेयर हो जाती, उस समय आप भोजन कर रहे थे, आप उस समय देरी से भोजन करते, तो मेरा जीवन तो व्यर्थ हो जाता। तब महाप्रभु जी जो है सारा वृतांत सुन के जो है वो कहते हैं कि इतने सारा धन वापस कैसे आएगा। महाप्रभु जी तो पद्मनाभ दास जी कहते हैं कि धन तो आ ही जाएगा वापस। अब आगे क्या होता है वो अगले प्रसंग में कहते हैं। पाछे पद्मनाभ दास एक राजा हतो ताके पास गए। पाछे राजा ने कहे, जो मोको कृपा करी के कथा सुनाओ। तब पद्मनाभ दास ने कहे, जो राजा श्री भागवत तो न कहूँगो, कहाँ तो महाभारत सुनाऊँ। तब राजा ने कहे, जो भलो महाभारत हूँ सुनाओ। तब महाभारत कहन लागे। जो युद्ध को प्रसंग आयो, तब सबन ने हथियार छुड़ाओ धरे। तब आगे कहन लागे, जो कथा में को ऐसो वीर रस उपजो, सो आपू बुस में लात मुक्किन सो लरन लागे। पाछे केतेक दिन में महाभारत समाप्त भये। तब राजा बहुत दक्षिणा देन लाग्यो। तब पद्मनाभ दास ने कही, इतनो द्रव्य नाही लेऊंगो, मेरे माथे ऋण है सो तितनो लूँगो। पाछे वो साह को जितनो मूल ब्याज देनो हतो तितनो लीनो, बाकी सब फेरी डार्यो। सो वे पद्मनाभ दास ऐसे भगवती हते। भाव प्रकाश। तब व्यापारी ने कहे, जो हमारो माल सब लूटी गयो, आप भोजन को पधारे हैं, यह कयो ताको कारण यह कि आपू दयाल है, जीव दुखी जाने के भोजन कैसे करत है। जो दयाल है सो परायो दुख को दूरी करी के भोजन करत हैं। श्री आचार्य जी ने कही, जो तेने व्यापारी को द्रव्य क्यों दियो ऋण काढ़ी के, कछु हम बीमा कियो हतो, पाछे रयो लूटी गयो ते बुरी करी। ताको कारण ये कि ऋण हत्या माथे लीनी, सो बुरी करी। शरीर सो कहा भरोसो है, देह छूटी जाए तो ऋण माथे है। तब पद्मनाभ दास ने कही, या व्यापारी सो रुदन सुन घरी दोय, आप भोजन आवेरो करत, मेरे जन्म को वृथा होई हतो। ताको अभिप्राय सेवक के आगे स्वामी को कछु श्रम होए, सेवक श्रम दूरी न करे तो धर्म जाए।
पाछे धिक्कार ये सेवक को जीव सो वृथा है। और ऋण को केतेक बात है, अब चुकाई दूंगो। ताको कारण यह जो काल की कहा सामर्थ्य है, आपो की कृपा ते बाधक न होएगो। और धर्म गहने धरियो तामे यह भाव, जो आप वैदिक ब्राह्मण को धर्म गहने धरियो होएगो, यह गौण भाव है। काहे ते श्री आचार्य जी के शरण आए, तब आप समर्पण कियो। जो वैदिक धर्म न्यारो रहे, तो पुण्य फल स्वर्ग भोजन परे। ताते इनने सर्व समर्पण करी एक पुष्टि भक्ति रूप धर्म राखे। ताहि ते श्री आचार्य जी पूछे, जो ऐसे धर्म साह के गहने धरियो। परंतु पद्मनाभ दास ने श्री आचार्य जी के हृदयारूढ़ हते, तो श्री आचार्य जी के सुख के लिए धर्महु की अपेक्षा राखे नाही, गहने धरे। और व्यापारी के द्रव्य देके बहुत मन में प्रसन्न भय। भली भई व्यापारी यहाँ आए और चलियो जातो, तो जहाँ तहाँ देश में निंदा करे। मैं आचार्य जी के संग लूटी गयो, काहे ते लौकिक राजा संग लूट्यो न जाए। तो ऐसे ईश्वर के हूँ संग लूट्यो गयो। तो पद्मनाभ दास कहे, मेरे धर्म की परीक्षा अर्थ लूट्यो गयो। सो व्यापारी को द्रव्य दीने, जब जहाँ जाएगो तहाँ श्री आचार्य जी में बड़ाई करेगो। मोको नफा सहित द्रव्य दिए। यह भाव सो पद्मनाभ दास ने की श्री आचार्य जी पर अनिर्वचनीय प्रीति थी, और राजा ज़्यादा द्रव्य देने लाग्यो। सो आप पद्मनाभ दास या तो न लिए कि इतनो अव्यावृत को नेम है। वृत्ति के अर्थ काही नहीं लेनो, यह संकल्प है। यह सगरो काम श्री आचार्य जी के सुख के अर्थ ही है। सो साह के रुपये दिवाए, धर्म को कागद लिखे हते, सो ले आए। पाछे घर आए सेवा करन लागे। अब क्या होता है, वैष्णव जो पद्मनाभ दास जी हैं, वो एक राजा के पास जाते हैं, और वो राजा उनको कहता है, निवेदन करता है कि आप कोई मुझे कथा सुनाओ। और कथा में भी पहले उन्होंने कहता है भागवत सुनाओ। अब पद्मनाभ दास जी, क्योंकि पहला भी हमने पद्मनाभ दास जी के वार्ता प्रसंग पहले में ही सुना कि महाप्रभु जी ने कहा था कि भागवत सुना के कभी भी धन जो है वो अर्जित मत करना, क्योंकि रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति हो जाता है। क्योंकि प्रभु का स्वयं नामात्मक स्वरूप है श्री भागवत जी, तो उसको सुनाकर कभी भी धन का अर्जन नहीं करना चाहिए। तो पद्मनाभ दास जी जो हैं वो कहते कि भागवत तो नहीं सुनाऊंगा, पर महाभारत सुनाऊंगा। अब महाभारत सुनाते वक्त उन्होंने सारे जितने भी सैनिक और राजा का रसाला था सबको कह दिया कि आप अपने अस्त्र शस्त्र त्याग के आना, क्योंकि पद्मनाभ दास जी इतने सामर्थ्यवान कथाकार थे कि जब वो जिस प्रकार से कथा को कहते थे और जौन सी कथा को कहते थे उसी प्रकार का रस उसको सुनने वाले जो भी जनता थी उनके अंदर आने लग जाता। इस प्रकार का वीर रस उनके अंदर उपजने लगा, जो भी सैनिक वगैरह थे, कि वो एक दूसरे के ऊपर मुक्केबाजी और मारपीट करने लग गए। इसलिए उन्होंने सैनिकों को पहले ही कह दिया था कि कम से कम अस्त्र शस्त्र तो त्याग कर ही आप महाभारत सुनो। अब राजा बहुत प्रसन्न हुए और राजा ने पद्मनाभ दास जी को विनती करी कि आप बहुत सारा द्रव्य लेकर जाओ। तब पद्मनाभ दास जी ने कहा कि मात्र उतना ही धन लेंगे जितना व्यापारी को देने के लिए द्रव्य चाहिए था, मात्र उतना ही धन लिया जाएगा। तो पद्मनाभ दास जी जो हैं वो इस प्रकार से इस ऋण को पूरा करते हैं। अब पद्मनाभ दास जी ने बहुत बड़ी सोचने वाली बात है कि धर्म को क्यों गिरवी रख दिया। यहाँ पे जो पद्मनाभ दास जी ने धर्म जो गिरवी रखा था वो मात्र अपना वैदिक धर्म गिरवी रखा था उस समय, और महाप्रभु जी के शरणार्थ आने के बाद वो उनका सर्वप्रथम जीवन का धर्म मात्र और मात्र जो है वो पुष्टि निर्गुण भक्ति ही सर्वप्रथम उनका धर्म है। इसलिए उन्होंने भागवत तो तब भी सुनाकर जो है अपना जीवन निर्वाह नहीं करा, ना ही उस राजा के धन अर्जन करने के लिए उन्होंने भागवत सुनाई कि उस स्याह को जो है वो भागवत सुना के जो है वो धन दे देंगे। इसीलिए उन्होंने उस समय अपने वैदिक धर्म को गिरवी रखा कि मात्र और मात्र महाप्रभु जी के शरण आने के बाद उनका एकमात्र सर्वप्रथम जो धर्म है, ऐसा नहीं कि वैदिक धर्म गौण हो गया, इससे सर्वप्रथम जो उनकी प्रायोरिटी है धर्म की
जो एक जीव मात्र पुष्टि जीव मात्र की होनी चाहिए महाप्रभु जी के शरणागत आने के बाद, वो होनी चाहिए कृष्ण सेवा, कृष्ण स्मरण। क्योंकि अगर वो जो व्यापारी था वो गांव भर में और देश भर में ये प्रचार करता है कि महाप्रभु जी के साथ जाने पे उसके साथ ऐसा हुआ, तो कहीं ना कहीं ये महाप्रभु जी का उस समय कितना बड़ा अपमान होता। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा जानने वाला पद्मनाभ दास जी के वार्ता प्रसंग से चीज़ है कि हमें हर तरीके से ये चीज़ जाननी चाहिए कि हम किस प्रकार से महाप्रभु जी के नाम और महाप्रभु इस पुष्टि मार्ग के फेम को अपने जीवन में इस प्रकार से ढाल के रखें कि आपसी और संप्रदाय का गौरव हर समय बढ़ता रहे। हमारी एक एक कृति, हमारे एक एक मनसा वाचा कर्मणा, जितने भी प्रकार की वस्तु हम करें उनके द्वारा श्री महाप्रभु जी की यशगान हो। ये चीज़ जब तक हमारे जीवन में नहीं आएगी तब तक हमारे जीवन में पुष्टि के धर्म का विलोप ही रहेगा। तो इसी के साथ वैष्णव अगला वार्ता प्रसंग जो है वो कर लेंगे। जय श्री कृष्ण वैष्णव।